गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। होप्स आप सब बहुत अच्छे होंगे। आपकी तैयारी भी काफ़ी अच्छी चल रही होगी। देखिए, जैसे कि आप सबको पता है, फिरोजपुर कोर्ट की एग्ज़ाम डेट आउट हो चुकी है, फरीदकोट की हो चुकी है, साथ में गुरदासपुर कोर्ट की एग्ज़ाम आउट हो चुकी है। ठीक है, आप सबका एग्ज़ाम ऑलरेडी पहले से शेड्यूल कर दिया गया है। ठीक है, जिन बच्चों ने फॉर्म फिल किया तो प्लीज़ मेरी आपसे रिक्वेस्ट रहेगी, कोर्ट की साइट पे जाके विज़िट कीजिए। आपकी एग्ज़ाम डेट ऑलरेडी आउट हो चुकी है, आपका वेन्यू आ चुका है, आपके रोल नंबर आ चुके हैं, ईच एंड एवरीथिंग सब कुछ इन्फॉर्मेशन कोर्ट की तरफ से आ चुकी है। ठीक है, तो देखिए, मेरा फ़र्ज़ बनता है एज़ ए टीचर, मैं आपके लिए एग्ज़ाम से पहले पेपर लेके आऊँ। हर बार होता है, जैसे एग्ज़ाम से 3 या 4 दिन पहले मैं पेपर लेके आता हूँ। ठीक है, तो आज जैसे कि आपको पता ही था कि फिरोजपुर कोर्ट की तो एग्ज़ाम डेट पोस्टपोन हो गई थी। अभी फिरोजपुर का एग्ज़ाम आपका बहुत जल्द है। ठीक है, तो इससे पहले पेपर 1 लेके आया हूँ। आप सभी कोर्ट के लिए बेनिफिशियल रहेगा, देखना, चेक करना पे कितना स्कोर आ रहा है। ठीक है, हर एक क्वेश्चन के 4 ऑप्शन रहने वाले हैं। इस बार मैं इस पैटर्न से लेके आया हूँ। जो हमारा नेक्स्ट पेपर रहेगा, उसमें 1 वर्ड के फॉर्म में क्वेश्चन लेके आऊँगा, जिससे आपको उसके आंसर लिखने होंगे। आपके एग्ज़ाम में कोई भी पैटर्न आ सकता है, तो हमें दोनों के लिए पहले से प्रिपेयर रह के चलना पड़ेगा। ठीक है, जो बच्चे चैनल पे पहली बार आए तो मेरी आपसे रिक्वेस्ट रहेगी, प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, जिससे आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आपके पास पहुँचे। चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। साथ में जिन बच्चों को पेड नोट्स चाहिए, पीवाईक्यूज चाहिए, प्रीवियस ईयर पेपर चाहिए, मॉक टेस्ट सीरीज चाहिए, उसके बारे में हम बात सबसे लास्ट में करेंगे। चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन देखिए। देखिए, पहला क्वेश्चन है, हर एक क्वेश्चन में आपको 4 ऑप्शन रहेंगे। हर एक क्वेश्चन को बोलने के बाद, एक्सप्लेन करने के बाद, 4 ऑप्शन के बताने के बाद, ठीक है, मैं आपको 3 से 4 सेकंड का होल्ड रखूँगा। उस होल्ड में आप खुद देखना कि आपको आंसर आता है, उसके बाद फिर मैं आपको आंसर बताऊँगा। ठीक है, बिना कोई टाइम वेस्ट किए वीडियो स्टार्ट करते हैं। आप खुद एनालाइज करना, आउट ऑफ 25 क्वेश्चन, हर एक क्वेश्चन आपका यहाँ पर 2 नंबर का रहेगा। ठीक है, जैसे 25 मल्टीप्लाई बाई 2 इज इक्वल टू 50। आपकी जनरल नॉलेज 50 मार्क्स की रहेगी। ठीक है, हर एक क्वेश्चन आपका 2 नंबर का रहेगा। खुद बताना आउट ऑफ 50 आपने कितना स्कोर किया। जो आप स्कोर यहाँ पर करोगे, +5 -5 करके वही स्कोर आप पेपर में करने वाले हो, श्योरिटी के साथ। चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं बिना कोई टाइम वेस्ट किए। फर्स्ट क्वेश्चन देखिए आप, हु अमंग द फ्लोइंग वाज द ऑथर ऑफ रजतरागिनी। आपको बताना है, ऑथर का नेम बताना है, इन चारों में से कौन है रजतरागिनी। दैट इज कालिदास, बाणभट्ट, कन्हाना, विशाखादत्ता। सिंपल आपसे नाम पूछ लेगा कि इनमें से ऑथर बताना है, रजतरागिनी किसके द्वारा लिखी गई थी। दैट इज कल्हाना, इसका आंसर रहेगा ऑप्शन नंबर सी। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी इसका आंसर है, कल्हाना। ठीक है, सेकंड क्वेश्चन देखिए, द टर्म विस्टी इन एशियंट इंडिया रेफर्स टू। ठीक है, विस्टी एशियन इंडिया में किस चीज़ से रिलेट करता था, किस बारे में बताता था। दैट इज लैंड रेवेन्यू, फोर्स्ड लेबर, टैक्स एग्जेप्शन, मिलिट्री सर्विसेज। एक टर्म है विस्टी, जो एशियन इंडिया में यूज़ की जाती थी। आपने बहुत बार ये वर्ड सुना भी होगा। ये किस से चीज़ से रिलेट करता है, आपको ये बताना है। देखिए, जो आपकी विस्टी रहेगी, ठीक है, वो आपकी फोर्स्ड लेबर, ठीक है, कि मजदूरी करवाने से रिलेटेड, कि आपको करनी ही पड़ेगी, आपके पास कोई अल्टरनेट नहीं है। ठीक है, उनको लाइक दैट डरा कर, धमका कर जो लेबर काम करवाया जाता था, दैट्स कॉल्ड विस्टी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, थर्ड क्वेश्चन, हु वाज द फाउंडर ऑफ स्लेव डायनेस्टी इन इंडिया। स्लेव डायनेस्टी का फाउंडर कौन था, आपको ये बताना है। सिंपल काफ़ी क्वेश्चन है। कुतुबुद्दीन ऐबक, इल्तुतमिश, बलबन, रजिया सुल्तान। काफ़ी इजी क्वेश्चन है, बहुत बार एग्जाम में रिपीट हुआ है। ठीक है, इसका आंसर रहेगा, स्लेव डायनेस्टी का जो फाउंडर का नेम क्या है, दैट इज कुतुबुद्दीन ऐबक। ठीक है, हम दोबारा तीनों क्वेश्चन कर लेते हैं, जिससे आपको क्लास में सारे याद हो जाए। रजत रागनी के ऑथर का क्या नेम है, दैट इज कल्हाना। ठीक है, कैसे याद करना है, जैसे कि आपको ना कोई पोइम सुनाने आया है, कोई स्टोरी सुनाने आया है, तो आपके घर पे कोई है नहीं, आपने बोला कल आना, आप ऐसे याद कर सकते हैं, कल आना। ठीक है, विष्टि किससे चीज़ से रिलेट करता है, दैट इज फोर्स्ड लेबर, कि आपको मजबूरन लेबर करवाया जाता है, काम करवाया जाता है, दिहाड़ी काम करवाया जाता है। ठीक है, स्लेव डायनेस्टी के फाउंडर कौन है, कुतुबुद्दीन ऐबक। ठीक है, होप्स आपको तीनों क्वेश्चन क्लास में याद हो गए होंगे। देखिए, सबसे बेस्ट कंटेंट है, पूरे यूट्यूब पे ऐसा कंटेंट आपको कोई भी डिलीवर नहीं कर रहा है। ठीक है, साथ में आपके ये पीवाईक्यूज भी हैं, मैंने इंक्लूड की है। नेक्स्ट स्लाइड पे मूव करते हैं। फोर्थ क्वेश्चन देखिए,
विच मुगल एम्पर इंट्रोड्यूस जब्त सिस्टम, कौन से मुगल एम्पर ने इंट्रोड्यूस किया था जब्त सिस्टम? बाबर, हुमायूं, अकबर, औरंगजेब। बहुत इंपॉर्टेंट है और आपको ये क्वेश्चन आता भी होगा। उस मुगल एम्पर का नेम क्या है? दैट इज अकबर। ठीक है, अकबर के द्वारा जब सिस्टम इंट्रोड्यूस किया गया था। फिफ्थ क्वेश्चन, द ट्रीटी ऑफ श्रीरंगपटना वाज साइंड बिटवीन टीपू सुल्तान एंड डैश। जो एक ट्रीटी हुई थी जो 1792 में हुई थी, काफ़ी इंपॉर्टेंट है, वो किस किस के बीच में हुई थी? टिप्पू सुल्तान और किसके बीच में हुई थी? फ्रेंच, ब्रिटिश एंड देयर अलाइज, मराठास, पोर्तुगीज। आपको बताना है। देखिए, जो आपकी ट्रीटी हुई थी श्रीरंगपटना, वो आपकी साइन हुई थी टीपू सुल्तान और ब्रिटिश एंड देयर अलाइज के बीच में हुई थी। काफ़ी इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में बहुत बार वाला क्वेश्चन आया है आपके पंजाब साइड में। ठीक है, सिक्स्थ क्वेश्चन काफ़ी इंपॉर्टेंट है, आईएनएससी के रिगार्डिंग रहेगा। हु अमंग द फ्लोइंग प्रेजाइड ओवर द लाहौर सेशन 1929 ऑफ आईएनएससी। आईएनएससी क्या है? इंडियन नेशनल कांग्रेस। ठीक है, तो आपको ये बताना है कि जो लाहौर सेशन हुआ था 1929 के अंदर, ठीक है, उस सेशन को किसने प्रेजाइड किया था? कौन हेड हुआ था? ठीक है, जैसे इंडियन नेशनल कांग्रेस के अंदर जो सेशन हुआ था 1929 के अंदर, तो उस सेशन में सबसे बड़ा जो हेड कौन था? प्रेजाइड किसने किया था पूरा सेशन? दैट इज बताना आपको आंसर। काफ़ी इंपॉर्टेंट है, आपको पता ही होगा ऑप्शन देख के। मोतीलाल नेहरू, जवाहरलाल नेहरू, सुभाष चंद्र बोस, राजेंद्र प्रसाद। तो ये आपका आंसर रहेगा जवाहरलाल नेहरू। ठीक है, मैं आपको दोबारा एक्सप्लेन कर देता हूँ जिससे आपको सारे क्वेश्चन दोबारा समझ में आ जाए। जब सिस्टम किसके द्वारा इंट्रोड्यूस किया गया था? अकबर के द्वारा। जो ट्रीटी हुई थी 1792 में, किस किसके बीच में हुई थी? टीपू सुल्तान एंड ब्रिटिश के बीच में हुई थी। जो लाहौर सेशन था 1929 के अंदर इंडियन नेशनल कांग्रेस का, उसको प्रेजाइड किसने किया था? दैट इज जवाहरलाल नेहरू ने किया था। होप सो आपको क्लास में सभी क्वेश्चन याद हो भी गए होंगे। नेक्स्ट स्लाइड में मूव करते हैं। सेवंथ क्वेश्चन देखिए, विच आर्टिकल्स डील विद एबोलिशन ऑफ अनटचेबिलिटी। कौन सा आर्टिकल एबोलिशन ऑफ अनटचेबिलिटी के बारे में बताता है? दैट इज, ये तो बहुत बार आया है एग्जाम में, आर्टिकल नंबर 17। ठीक है, एट क्वेश्चन देखिए, द कॉन्सेप्ट ऑफ रूल ऑफ लॉ इन इंडिया वॉज अडॉप्टेड फ्रॉम। जो हमारे कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर कॉन्सेप्ट है रूल ऑफ लॉ, जिसे हमें अडॉप्ट किया कौन सी कंट्री से? दैट इज काफ़ी इंपॉर्टेंट है, यूके से हमने इसे अडॉप्ट किया है, यूनाइटेड किंगडम से। नाइन्थ क्वेश्चन, विच शेड्यूल ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन डील्स विद एंटी डिफ्लेक्शन लॉ। ठीक है, कौन से शेड्यूल हमारे संविधान के तहत एंटी डिफ्लेक्शन लॉ के बारे में बताता है? बहुत बार मैंने करवा चुका है, 10 शेड्यूल। पंचायत, म्यूनिसपैलिटीज़, साथ में किस में लैंग्वेज है, बोडो लैंग्वेज किसके अंदर है, मैंने आपको बता रखे हैं। ये शेड्यूल बार बार पूछता है। ठीक है, एक बार हम दोबारा रिवाइज कर लेते हैं सारा कुछ। ठीक है, इसके अंदर कि अनटचेबिलिटी, एवोल्यूशन ऑफ अनटचेबिलिटी कौन सी आर्टिकल के तहत आता है? आर्टिकल नंबर 17। ठीक है, रूल ऑफ लॉ हमने कौन सी कंट्री से बोरो की है? यूके से किया है। ठीक है, साथ में जो एंटी डिफ्लेक्शन लॉ है कौन से शेड्यूल के तहत आता है? डायरेक्ट 10 शेड्यूल। ठीक है, होप्स आपको याद हो गए होंगे सभी क्वेश्चंस। देखिए, काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं। अगर आपको ये लग रहा है कि राहुल सर वैसा ही पढ़ा रहे हैं, एक बार प्लीज़ मेरे फीडबैक चेक कर लेना। प्लेलिस्ट में मैंने बनाया हुआ है पेड कोर्स फीडबैक, या फिर बच्चों का किसी भी, जिन बच्चों ने एग्ज़ाम दिया है, मैंने बहुत सारी पोस्ट भी कर रखी हैं। टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लेना, व्हाट्सएप ज्वाइन कर लेना, आपको पता चल जाएगा जो मैं पढ़ाता हूँ एग्ज़ाम में वही रिपीट होता है, तभी हज़ारों बच्चे मेरे पे भरोसा दिखा रहे हैं। ठीक है, नेक्स्ट, आई थिंक सो ये स्लाइड हो गया कंप्लीट आपकी। 10th पे चलते हैं। ठीक है, विच गैस इज यूज इन मैन्युफैक्चर ऑफ अमोनिया बाय हैबर प्रोसेस। सबसे पहले आपको बताना है कौन सी गैस यूज़ की जाती है मैन्युफैक्चर करने के लिए अमोनिया हेबर प्रोसेस से। आपको गैस का नेम बताना है। साथ में सभी बच्चे कमेंट सेक्शन में अमोनिया का फॉर्मूला भी बताएंगे। काफ़ी इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में आया है ये अमोनिया का फॉर्मूला। ठीक है, अमोनिया का फॉर्मूला बताना है। लेकिन जो कौन सी गैस यूज़ की जाती है? दैट इज हाइड्रोजन एंड नाइट्रोजन, HNN। ठीक है, नेक्स्ट 11th क्वेश्चन देखिए, ऐसा यूनिट बतानी है आपको इलेक्ट्रिक रेजिस्टेंस की, दैट इज ओम। ठीक है, जो ऐसे यूनिट है आपकी इलेक्ट्रिक रेजिस्टेंस की, वो आपकी ओम रहेगी। ओम का सिंबल पूछ लेते हैं बहुत बार, आपको ओम का सिंबल ऐसे रहेगा, ऐसे रहने वाला है। ठीक है, नेक्स्ट 12th क्वेश्चन, विच विटामिन इज एसेंशियल फॉर ब्लड क्लॉटिंग। कौन सा विटामिन एसेंशियल है ब्लड क्लॉटिंग के लिए? दैट इज विटामिन के, कोलुगेशन ऑफ ब्लड जिसे हम बोलते हैं। ठीक है, दोबारा कर लेते हैं सभी क्वेश्चंस। कौन सी गैस यूजफुल होती है?
हम जिससे हमें मैन्युफैक्चर करनी हो अमोनिया, दैट इज हाइड्रोजन नाइट्रोजन। ऐसा यूनिट बताना आपको इलेक्ट्रिक रेजिस्टेंस की, दैट इज ओम। ओम का सिंबल क्या रहता है, याद कर लेना ऐसे बच्चों, ठीक है। साथ में कौन सा विटामिन एसेंशियल है ब्लड क्लॉटिंग के लिए, दैट्स कॉल्ड विटामिन के। होप सो आपको यहाँ भी सारे कंप्लीट हो गए होंगे। नेक्स्ट स्लाइड पे मूव करते हैं, 13 क्वेश्चन पे चलते हैं। विच स्कीम एम्स टू प्रमोट डिजिटल पेमेंट इन इंडिया। आपका एक करंट अफेयर का क्वेश्चन रहेगा, ठीक है, काफ़ी इंपॉर्टेंट है, याद करना। कौन सी स्कीम भारत के द्वारा लॉन्च की गई है जिससे वो प्रमोट कर सकें कि सभी डिजिटल पेमेंट के लिए इनिशिएट करें। ये आपको बताना है, मेक इन इंडिया, स्किल इंडिया, डिजिटल इंडिया, स्टार्टअप इंडिया। आप ऑप्शन से समझ में आ रहा है, दैट इज डिजिटल इंडिया, ठीक है। 14 विच ऑर्गेनाइजेशन रेगुलेट्स बैंक इन इंडिया। कौन सी ऑर्गेनाइजेशन सभी बैंकों को रेगुलेट करती है भारत के अंदर, दैट इज रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, आरबीआई। आप सभी को पता ही है, ना एसबीआई होगा, ना नाबार्ड होगा, ना सिडबी होगा, आरबीआई होगा, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, जिसे हम आरबीआई बोलते हैं, ठीक है। नेक्स्ट 15 क्वेश्चन देखिए। विच कंट्री रिसेंटली बिकेम द वर्ल्ड मोस्ट पॉपुलस नेशन। इस क्वेश्चन का आंसर तो आप सभी को पता ही होगा, ठीक है। सभी बच्चे बताएंगे चाइना आएगा या इंडिया आएगा, ठीक है। देखिए अगर आपको इस क्वेश्चन का भी आंसर आपने गलत दिया तो डेफिनेटली आपका एग्जाम क्लियर नहीं हो सकता, ठीक है। हर एक बच्चा आंसर बताएगा क्या क्या रहेगा इसका आंसर। और प्लीज़ आप ये मत सोचना सर क्या क्वेश्चन करवा रहे हो, एग्जाम में बिल्कुल एज इट इज़ यही क्वेश्चन दिखेंगे आपको। एग्ज़ाम वाले दिन हर बार होता है, जिस दिन एग्ज़ाम होते हैं मेरे पास हज़ारों कॉल्स आते हैं। मैं पहले से वेल प्रिपेयर रहता हूँ कि आज एग्ज़ाम है बच्चों का, आज मेरे पास कॉल्स आएंगे। फिर आप बाद में कॉल करोगे सर जो आपने पढ़ाया था एज इट इज़ वही एग्ज़ाम में आ गया, आप तो नहीं पेपर बना रहे। बच्चों के ऐसे फीडबैक होते हैं, ठीक है। ये वाला क्वेश्चन एग्ज़ाम में बहुत बार आया हुआ है, 15 क्वेश्चन, और बच्चे अक्सर गलत करके आते हैं, ठीक है। दोबारा कर लेते हैं। कौन सी स्कीम के तहत भारत में कि जो डिजिटल पेमेंट है और ज़्यादा हो सके, लोग अवेयरनेस फैलाई जा रही है, दैट इज डिजिटल इंडिया, ठीक है। कौन सा बैंक जो ऑर्गेनाइजेशन रेगुलेट करते हैं सारे बैंकों को इंडिया के अंदर, दैट इज रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। इस क्वेश्चन का आंसर आपको बताना ही है कि कौन सी कंट्री है जिसकी सबसे ज़्यादा पॉपुलेशन है, ठीक है। 16 क्वेश्चन पे मूव करते हैं। हु अमंग द फ्लोइंग रोट एन अकबरी। किसके द्वारा लिखी गई थी, अब्दुल नामी, अबुल फैजल, अमीर खुसरो, फैजी। काफ़ी इंपॉर्टेंट है, समझ ही आ रहा है मैंने कैसे याद करवा रखा है। यहाँ पर ए है अकबरी, एन अकबरी, अबुल फैजल के नाम से आएगा इसका आंसर, ठीक है। 17 परमानेंट सेटलमेंट कब इंट्रोड्यूस की गई थी, आपको ईयर बताना है। ये वाला क्वेश्चन भी आया हुआ है बहुत बार, 1793, एग्जाम में बहुत बार रिपीट हो चुका है, याद करना 1793, काफ़ी इंपॉर्टेंट है प्लीज़। 1793 मैं इसलिए लिख रहा हूँ आपके माइंड में सेट हो जाए, ठीक है। 1793 इसका आंसर रहेगा। नेक्स्ट मूव करते हैं। हु वाज द फर्स्ट गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल। आपको ये बताना है कि पहले गवर्नर जनरल बंगाल के कौन थे, रॉबर्ट क्लीव, वारन हेस्टिंग, लॉर्ड कार्निवल्स, लॉर्ड वैलेंसी, दैट इज वारन हेस्टिंग्स का आंसर रहेगा। दोबारा सभी क्वेश्चन कर लेते हैं जिससे आपके माइंड में सेट हो जाएंगे। एन अकबर किसके द्वारा लिखी गई थी, कैसे याद करवा है, ए अबुल फैजल द्वारा लिखी गई थी। परमानेंट सेटलमेंट कब इंट्रोड्यूस की थी, 1793 में की गई थी। फर्स्ट गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल कौन है, दैट इज वारन हेस्टिंग, ठीक है। नेक्स्ट मूव करते हैं अभी। 19 क्वेश्चन काफ़ी इंपॉर्टेंट है। डीपेस्ट लेक बताना पूरी वर्ल्ड की आपको, कैस्पियन सी, लेक, लेक बेकाल, विक्टोरिया लेक, ठीक है। डीपेस्ट लेक कौन सी रहेगी आपको बताना है, दैट इज लेक बेकाल। काफ़ी इंपॉर्टेंट है, बहुत एग्जाम में रिपीट हुई है वाली, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच इंडियन स्टेट इज नोन एज लैंड ऑफ 5 रिवर्स। पंजाब का क्वेश्चन है, पंजाब का क्वेश्चन, पंजाब में आपका एग्जाम है, पंजाब का क्वेश्चन ना है ऐसा हो नहीं सकता। लैंड ऑफ 5 रिवर्स किसे कहा जाता है आप सभी को बताना है, दैट्स कॉल्ड पंजाब। 21 हु इज नोन एज लॉयन ऑफ पंजाब। किसे लॉयन ऑफ पंजाब कहा जाता है पंजाब के अंदर, दैट इज भगत सिंह, लाला लाजपत राय, रंजीत सिंह, उधम सिंह, रंजीत सिंह को कहा जाता है, ठीक है, लॉयन ऑफ पंजाब। दोबारा कर लेते हैं, सभी क्वेश्चन माइंड में सेट हो जाएंगे आपके। डीपेस्ट लेक कौन सी पूरे वर्ल्ड की, लेक बेकाल। लैंड ऑफ 5 रिवर्स किसे कहा जाता है, पंजाब को। लॉयन ऑफ पंजाब किसे कहा जाता है, रंजीत सिंह जी को, ठीक है। नेक्स्ट स्लाइड मूव करते हैं। 22 क्वेश्चन,
विच सिटी वाज द कैपिटल ऑफ महाराजा रणजीत सिंह एम्पायर? महाराजा रणजीत सिंह के द्वारा, ठीक है, कौन सी इनको कैपिटल नियुक्त की गई थी? जो उनकी सिटी का नेम बताना है, दैट इज लाहौर। काफ़ी इंपॉर्टेंट है। देखिए पंजाब के अंदर महाराजा रणजीत सिंह मेमोरियल भी एक है। ये वाला क्वेश्चन भी आया हुआ था, मुझे अभी याद आ गया। तो आपको ये बताना है कि ये मेमोरियल कहाँ पर लोकेटेड है। डिस्ट्रिक्ट को आपका स्पेसिफिक नेम बताना है, कहाँ पर लोकेटेड है उस प्लेस का नेम, ठीक है। महाराजा रणजीत सिंह मेमोरियल। 23rd क्वेश्चन, विच डिस्ट्रिक्ट नोन फॉर थर्मल पावर प्लांट? पंजाब के अंदर कौन से डिस्ट्रिक्ट को थर्मल पावर प्लांट के नाम से जाना जाता है? जैसे वहाँ पर स्पेसिफिक वर्क होता है, तो आपको स्पेसिफिक डिस्ट्रिक्ट का नेम बताना है, दैट इज बठिंडा। काफ़ी इंपॉर्टेंट है, जो बच्चे पंजाब में रहते होंगे तो उनको पता ही होगा, ठीक है। और हमारा कैपिटल मैंने आपको बता दिया, लाहौर। इसका आंसर रहेगा 24th, विच डेजर्ट इज द लार्जेस्ट हॉट डेजर्ट इन द वर्ल्ड? मैंने देखिए लार्जेस्ट डेजर्ट नहीं पूछा, मैंने लार्जेस्ट हॉट डेजर्ट पूछा है। क्या आंसर रहेगा इसका? सहारा डेजर्ट, ठीक है। नेक्स्ट मूव करते हैं, ये आपका लास्ट क्वेश्चन रहेगा, ठीक है। विच कंपनी डेवलप द एंड्रॉयड ओएस? कौन सी कंपनी के द्वारा डेवलप किया गया एंड्रॉयड ओएस? दैट इज गूगल, ठीक है। होप सो देखिए आपके 25 के 25 क्वेश्चन हो गए होंगे। तो प्लीज़ मेरी आपसे रिक्वेस्ट रहेगी, जितना भी स्कोर रहा है आपका, ठीक है, हर एक क्वेश्चन 2 नंबर का रहा, 30 आए, 40 आए, 50 आए, आप सभी बच्चे प्लीज़ कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। देखिए मुझे भी थोड़ा मोटिवेशन मिलता है उस चीज़ से कि हाँ बच्चे मेरे साथ एक्टिव हैं। मुझे फिर ऐसा लगता है कि मैं मेहनत कर रहा हूँ, बच्चे सिर्फ लेट के वीडियो देख रहे हैं, ठीक है। तो काफ़ी मेहनत लगती है इस कंटेंट को बनाने में। जो बच्चे मेरे से जुड़े हुए हैं, जिनका सिलेक्शन हुआ है, वो बात जानते हैं कि हाँ राहुल सर जो कंटेंट डिलीवर करते हैं वहीं से पेपर बनता है, ठीक है। तो मेरी आपसे रिक्वेस्ट है कि प्लीज़ एक्टिव पार्टिसिपेशन करा करो आप सब। जो भी मैं कुछ बोलूँ तो प्लीज़ कमेंट सेक्शन में आंसर दिया करो, कि जिससे मुझे भी लगे हाँ बच्चा पढ़ रहा है, मेरी मेहनत बेकार नहीं जा रही, ठीक है। तो इसी आपका जीएस पेपर रहेगा, काफ़ी इंपॉर्टेंट था, काफ़ी करके मुझे मज़ा आया। आप स्टूडेंट्स के फीडबैक चेक कर सकते हैं, ठीक है। 1000+ स्टूडेंट टेस्टर्स, ठीक है। तो हमने सिलेक्शन बहुत ज़्यादा दिलवा चुका हूँ। डाउट सॉल्विंग सेशन रहते हैं यहाँ पर हमारे, एग्ज़ाम फोकस स्ट्रेटजी रहती है, ठीक है। बच्चों के हज़ारों फीडबैक पड़े हैं, ठीक है। एक एक दिन किसी बच्चे ने मेरे से पूछ लिया व्हाट्सएप पे, अभी छोटे से मुझे बात याद आ गई, कि सर प्लीज़ आप मुझे फीडबैक शेयर कर दो कि आपके बच्चों का क्या रिज़ल्ट रहता है। तो मैंने उसको एक पूरी कंपाइल ही शेयर कर दिया। तो वो इतना शॉक में चला गया कि सर इतने फीडबैक। तो मैंने उसको एक पूरी पीडीएफ ही शेयर कर दी, जिसमें अराउंड 1000 के आसपास थे। तो जितने अभी तक बच्चों के फीडबैक आए हैं, हमने वो सारे स्टोर कर रखे हैं, ठीक है। तो उसमें 1000 के आसपास थे, तो मैंने उसको सारे ही शेयर कर दिए। तो वो भी एकदम पैनिक हो गया कि सर ने ये क्या भेज दिया मुझे, ठीक है। नेक्स्ट में वो करते हैं अभी। देखिए साथ में जिन बच्चों का भी एग्ज़ाम फरीदकोट का है, काफ़ी कम टाइम रहता है, मैं मानता हूँ, लेकिन हाँ जो मैं कंटेंट डिलीवर करूँगा उससे बाहर एग्ज़ाम में कुछ भी नहीं आएगा। एग्ज़ाम से पहले कंप्लीट करवाने की ज़िम्मेदारी मेरी रहेगी, कैसे कंप्लीट करवाना है। पूरे यूट्यूब पे देखिए, एक दो चैनल पे नहीं, पूरे यूट्यूब पे, पूरे वाईटी के ऊपर, ठीक है, इस अमाउंट में इतना अच्छा कंटेंट मिल जाए, कहीं पे भी नहीं मिल सकता आपको, कहीं पे भी नहीं मिल सकता आपको, ठीक है। सबसे बेस्ट कंटेंट और इस प्राइस के अंदर आपको पूरे यूट्यूब पे कहीं पे भी नहीं मिल सकता। अगर मिल गया तो मैं पढ़ाना ही छोड़ दूंगा, आपको एक पूरा कोर्स ही फ्री में प्रोवाइड कर दूंगा, ठीक है। सबसे बेस्ट कंटेंट जीएस, सबसे बेस्ट कंटेंट इंग्लिश का, ठीक है। वीडियोस भी रहेंगी, पीवाईक्यूज भी रहेंगे, मॉक टेस्ट सीरीज भी रहेंगी, जीए बूस्टर बुक भी रहेगी आपकी, ठीक है। देखिए कम समय पक्का सिलेक्शन। बहुत सारे बच्चे हैं आखिरी टाइम पे पढ़ते हैं और उनका सिलेक्शन लेके चले जाते हैं, क्योंकि कंटेंट काफ़ी कंसाइज वे में दे रहा हूँ। अब देखो बहुत सारे बच्चे ऐसे होते हैं कॉलेज के एग्ज़ाम में पूरे साल कुछ भी नहीं पढ़ेंगे, एग्ज़ाम से एक दिन पहले कॉपी उठाते हैं और पेपर क्लियर कर देते हैं वो, ठीक है। कोई भी री वगैरह नहीं रहती उनकी। तो इसी तरह हम भी ऐसा करेंगे, ठीक है। जो मैं कंटेंट दूँ, आप कुछ भी अभी तक पढ़ रहे हैं, सब कुछ छोड़ दो, सिर्फ जो मैं देता हूँ उसे पढ़ लो। सिलेक्शन की जिम्मेदारी मेरी रहेगी, ठीक है। साथ में देखिए फिरोजपुर कोर्ट के लिए भी मैंने क्रैश कोर्स लॉन्च किया हुआ है, गुरदासपुर कोर्ट के लिए भी किया हुआ है। तो प्लीज़ मेरे आपसे रिक्वेस्ट है, जिन बच्चों को आइडिया नहीं लग रहा मैं कहाँ से पढूँ कहाँ से ना पढूँ, मुझे एक सिस्टम वाइज सब कुछ मिल जाए,
मुझे पीवाईक्यू मिल जाए, मुझे मॉक टेस्ट सीरीज़ मिल जाए, प्रॉपर सॉफ्टवेयर मिल जाए, जहाँ पर सब कुछ चलता हो। राहुल सर से मैं बात कर सकूँ, अपनी जो भी क्वेरीज़ हैं, मुझे एसए में दिक्कत है, मुझे जीएस में दिक्कत है, मुझे हिस्ट्री में दिक्कत है, मुझे लेटर में दिक्कत है, मुझे प्रेसी में दिक्कत है, मैं किसी को बता सकूँ अपनी क्वेरीज़। देखिए, एग्ज़ाम तभी क्लियर होता है अगर आपको एक प्रॉपर मेंटोर मिल जाए। बहुत बच्चे देखे हैं मैंने, ठीक है? मतलब 3,000 पैसे वेस्ट कर चुके हैं, हज़ारों कोर्सेज़ ले चुके हैं, सिलेक्शन नहीं हो रहा। द रीज़न बिहाइंड प्रॉपर मेंटर ही नहीं मिल रहा उनको। पढ़ना कैसे है, ठीक है? तो हमारा ऐसा नेचर नहीं है कि आपसे फीस ली, कोर्स लॉन्च किया, खत्म। राइट फ्रॉम फर्स्ट डे टिल लास्ट डे आप टच में रहेंगे। एग्ज़ाम की रिगार्डिंग कभी भी क्वेरीज़ आती है, फील फ्री टू कॉन्टैक्ट मी। जिन बच्चों को कोर्स जॉइन करना आप जॉइन कर सकते हैं। देखिए, जिन बच्चों को नहीं जॉइन करना है तो कोई दिक्कत की बात नहीं, आप सेल्फ स्टडी करो। जिन बच्चों को जॉइन करना है तो मेरी आपसे रिक्वेस्ट रहेगी, डिले मत करो। इंक्वायरी नंबर रहेगा 9991503559। दैट्स ऑल फ्रॉम माय साइड। थैंक यू।